कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको हवाएं कहीं लेके नहीं जा सकती। यहां पर होती है एक प्रॉपर प्लानिंग और उस प्लानिंग के साथ होता है एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। हम शुरुआत में कहते हैं बी अ बिट हार्शर टू योरसेल्फ, अपने आप को लेकर थोड़ा सा हार्श होइए। शुरू में ये कंसंट्रेशन प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे और सिटिंग्स के ऊपर फोकस करेंगे तो आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो भी बिल्ड होने लग जाएगा। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और डिप्रेशन की सबसे बड़ी शुरुआत जो होती है वो प्रोडक्टिविटी अवेल ना करना होता है। Now, we are going to talk about discipline. We are going to talk about discipline. And I will not talk about discipline in the class. I'm not going to talk about discipline in the class. Rather, I'm going to talk about discipline in the preparation. Preparation में discipline चाहिए. Since you all have just started your preparation, तो यहाँ discipline बहुत ज़रूरी है. यूपीएससी में एक कॉन्सेप्ट नहीं चलता। इट्स लाइक पैरों को बहकने दो, नए रास्तों पे जाने दो। एक कॉन्सेप्ट चलता है पैरों को बहकने दो, नए रास्तों पे जाने दो। ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी का नहीं है। अपने पैरों को बहकने मत दो और उन्हीं रास्तों पर जाओ जहां पे जाना है। बॉलीवुड का एक बड़ा प्यारा सा गाना है एंड दैट इज हवाएं। क्या है वो गाना? ले जाए मुझे जाने कहां हवाएं हवाएं। अगर आपको ये हवाएं ले जाने लगी ना कहीं, तो फिर आप कहां जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको हवाएं कहीं लेके नहीं जा सकती। यहां पर होती है एक प्रॉपर प्लानिंग और उस प्लानिंग के साथ होता है एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। आप उसके साथ ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम क्लास बड़ा एंजॉय करके पढ़ते हैं, वो एंजॉयमेंट ज़रूरी है टॉपिक्स को समझने के लिए। बात यह है कि हमारा जो भी एंजॉयमेंट होता है वो टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है। बहुत कम होता है कि टॉपिक से हटकर किसी एंजॉयमेंट की बात की जाए, बहुत कम होता है। बीच बीच में कोई ऐसे रैंडम बात याद आ गई तो मैंने बता दिया कि हाँ मैंने ट्यूबलाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई की। स्ट्रीट लाइट, ट्यूबलाइट नहीं, स्ट्रीट लाइट। तो बाकी यूजुअली जो हम बातें करते हैं वो आपके टॉपिक से एसोसिएटेड ही होती हैं। बस एफर्ट यही रहता है कि उन्हें मज़ेदार बनाया जाए ताकि वो दिमाग में परमानेंट मेमोरी में जाएं। उसके बियॉन्ड हमें डिसिप्लिन चाहिए होता है। डिसिप्लिन के कई सारे एम्स होते हैं। डिसिप्लिन का एक फंडामेंटल एम होता है कि आप अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर पाएं। लिख लो, डिसिप्लिन के लिए बहुत, अरे मत लिखो भाई, समझने वाली बात है कि आप अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करें। प्रिपरेशन अभी शुरू हुई है और चीज़ें बड़ी रैंडम जा रही हैं, सच्चाई है। आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, आप जितना प्लान करते हैं उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती, और एक सबसे बड़ी समस्या है कि रिवीजन करने का तो मन ही नहीं करता। एक बार जो पढ़ लिया करता है, चलो टाइम नहीं मिलता है, तो रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी प्रिपरेशन हो जाती है स्ट्रीमलाइन, और अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो ही आप टाइम मैनेजमेंट भी कर पाएंगे। अगर आपने डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं किया तो आप ये मान के चलिए कि टाइम मैनेजमेंट तो भूल जाइए। डिसिप्लिन मेंटेन करने का एक फंडामेंटल तरीका होता है जिसे यूपीएससी में सिटिंग सिस्टम कहा जाता है। सिटिंग सिस्टम बड़ा कन्वेंशनल तरीका है। आज कई सारे लोग इस सिटिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, बट जो लोग नई प्रिपरेशन में आए हैं, अभी स्टार्ट किया उन्होंने तैयारी, आप लोगों की प्रिपरेशन शुरू ही हुई है, B1 और B2 दोनों ही लोगों की, थोड़ा ही समय हुआ है। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो बैठकर अपनी प्रिपरेशन में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, या आप लंबे समय तक बैठे ही नहीं पाते। डिसिप्लिन मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम होता है प्रिपरेशन के शुरुआती दौर में, और इसीलिए प्रिपरेशन के शुरुआती दौर में उम्मीद की जाती है कि एक एस्पिरेंट अपने साथ थोड़ी सख्ती बरतेगा। हम कई दफ़ा कहते हैं डोंट बी टू हार्श टू योरसेल्फ, बट इन दी प्रिपरेशन हम शुरुआत में कहते हैं बी अ बिट हार्शर टू योरसेल्फ। अपने आप को लेकर थोड़ा सा हार्श होइए, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, जिस कंफर्ट जोन में आप बहुत लंबे समय से पड़े हुए थे। ठीक है, ये नहीं कि दिन रात बिस्तर पे लेटे हुए हैं,
और जब कोई कह रहा है कि भाई तुम तो यूपीएससी की तैयारी करने आए थे, तो कह रहे हैं अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, ये नहीं चलेगा कि अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब क्या हो गया है नहीं पता, बस पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स की ये प्रॉब्लम हो गई है कि उन्हें बस अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, और क्या लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो अगर आपको थोड़ा सा खुद के ऊपर हार्श होना पड़े तो इस समय शुरुआत में हो जाइए, थोड़ा सा हार्श हो जाइए। इट इज लाइक हार्श होने का क्या मतलब है, हैव अ सिटिंग। सिटिंग का मतलब होता है कि 2 घंटे के लिए अब मैं बैठ रहा हूं कुर्सी पर और मैं नहीं उठूंगा या मैं नहीं उठूंगी। इट इज अ वेरी स्ट्रिक्ट मॉडल। सिटिंग, सिंगल सिटिंग। सिंगल सिटिंग का सिस्टम अपनाइए। सिंगल सिटिंग आपकी कितनी लंबी हो सकती है? अगर आपके लिए शुरुआत में बहुत लंबे समय तक बैठना मुश्किल हो तो स्टार्ट विथ 45 मिनट्स। 45 मिनट की सिटिंग तो जरूर होनी चाहिए। देखिए, अभी आपका चैलेंज ये नहीं है कि आप कॉन्सेंट्रेट करें। पहला चैलेंज तो आपके लिए ये है कि आप बैठकर पढ़ें। अभी तो आप बैठ के पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट करना तो दूसरा स्टेप आता है। तो पहले तो आपको थोड़ा सा खुद के ऊपर हार्श होना होगा और सिटिंग्स लगानी होंगी। सिटिंग लगाने का मतलब ये है कि अब मैं जा रहा हूं बैठने और मैं तो 2 घंटे नहीं उठने वाला हूं। अब 2 घंटे ना उठने का कॉन्सेप्ट ये है कि आप पानी की बोतल साथ में लेकर बैठेंगे, बिस्किट और नमकीन का कोई पैकेट भी आप लेकर ही बैठेंगे, और आप इन 2 घंटों में वॉशरूम के लिए भी नहीं उठेंगे। नहीं उठेंगे मतलब नहीं उठेंगे, ये 2 घंटे आपके और आपकी चेयर के। अब आप उस पर बैठकर पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन आप किताब सामने रखेंगे और रीड करेंगे। शुरुआत यहीं से होती है, जब आप थोड़ी सख्ती खुद के साथ बरतते हैं। तो ये डिसिप्लिन मेंटेन करने का शुरुआती तरीका है। दैट इज द इनिशियल वे ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन। मोबाइल फोन नहीं उठाएंगे, और सबसे मुश्किल आपके लिए यही होने वाला है। नोटिफिकेशंस ऑफ करेंगे, मोबाइल साइलेंट करेंगे और मोबाइल की स्क्रीन को उल्टा करेंगे। फोन आएगा तो दिखना भी नहीं चाहिए। 2 घंटे के बाद जो भी जरूरी होगा उसको कॉल बैक की जाएगी। घर वालों को आपका रूटीन पता होता है, वो फालतू टाइम पे कॉल नहीं करते, उनका अपना एक टाइम होता है कॉल करने का। आप उनको बोल दो शाम को बात होगी तो वो शाम को ही बात करेंगे, वो पूरे दिन बात नहीं करते। पूरे दिन जो बात करते हैं वो ज़्यादातर लोग बिना काम के होते हैं। ठीक है, तो फोन उल्टा करिए, फोन नहीं छुएंगे 2 घंटा। आपने 2 घंटे के, देखो बैठना मुश्किल नहीं होगा। पहला चैलेंज तो है कि फोन ना छूना बड़ा मुश्किल काम है 2 घंटे तक। अगर आपके लिए शुरुआत में मुश्किल हो तो शुरुआत आप 45 मिनट्स के साथ करिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब आप यूपीएससी के प्रिपरेशन में आ गए हैं तो किताबों के साथ समय बिताइए और थोड़ा सा खुद के ऊपर स्ट्रिक्टनेस दिखाइए और सिटिंग स्टार्ट करिए। आप में से कई सारे लोगों ने सिटिंग स्टार्ट कर ली होंगी। कुछ लोग जो अभी भी नहीं बैठ पा रहे हैं वो बेड पर बैठ के मत पढ़िए। अगर आप बेड पर बैठकर पढ़ते हैं, आपके पास टेबल चेयर नहीं है, तो फिर आप उसको खरीद लीजिए। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करिए। आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो वो सबसे बेस्ट है, वो भी एक अच्छा तरीका है कि आप सिटिंग लीजिए। और लीजिए तो फिर लीजिए, बात बात पे उठ के चाय पीने मत जाइए। उसके बाद आप ये थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस देंगे तो एक बार आपने सिटिंग लेना शुरू कर दिया, आप बैठने लगे। शुरू में 1 हफ्ते तक मुश्किल आएगी, 10 दिन तक मुश्किल आएगी, लेकिन 1 हफ्ते 10 दिन के बाद आपकी बैठने की आदत पड़ जाएगी। और जब आप बैठने लग जाएंगे ना, तब अगला स्टेप होता है कॉन्सेंट्रेट करना। पहले जब आप पढ़ते हैं ना तो 5-6 लाइनें पढ़ने के बाद 1-2 पैराग्राफ पढ़ने के बाद दिमाग कहीं और जाता है और भटकना शुरू कर देता है। फिर उसे पकड़ के वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है, वो पकड़ के वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो पहले तो आप उसे पकड़ के वापस लाने की कोशिश करिए। जब आपको लगे कि वो पकड़ के वापस नहीं आ रहा है तो शुरुआत में आप ये कर सकते हैं ना कि बैठ जाइए, उठिएगा तब भी मत, सोच लो जो सोच रहे हो। सोच लो, सोचो कितनी देर सोचोगे? 5 मिनट, 10 मिनट? IAS ऑफिसर बन गए हैं, हाँ, गाड़ी मिल गई है, हाँ, अब और बंगला भी मिल गया है, ठीक है। अच्छा, माली फूल लगा रहा है, हाँ ठीक है, बढ़िया बात है। वो कुक को बोला आज पनीर लाने को, वो पनीर ला रहा है। हो गया, चलो अब पढ़ो। हो गया, सोच लिया जो सोचना था। तो जितना सोचना है 5-10 मिनट सोच लो और वापस से कंसंट्रेट करो। और उसके बाद 10 मिनट बाद अगर दिमाग फिर से वही सोचने लग जाए तो एक थप्पड़ खुद को मारना कि भाई सोच लिया ना, एक बार सोच लिया। तो शुरू में ये कंसंट्रेशन प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे और सिटिंग्स के ऊपर फोकस करेंगे तो आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो भी बिल्ड होने लग जाएगा। जो आपका कंसंट्रेशन है वो भी बिल्ड होने लग जाएगा, उसकी भी शुरुआत हो जाएगी ग्रेजुअली, ठीक है। तो आपका कंसंट्रेशन जब बिल्ड होने लग जाएगा तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी, चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, आपका टाइम मैनेजमेंट स्मूथ हो जाएगा, आप सिंगल सिटिंग लगाना शुरू करिए, आपका कंसंट्रेशन लेवल एनहेंस हो जाएगा। और इन सब के बाद आपको वो मिलेगा जो आप अपनी प्रिपरेशन में हमेशा से चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी।
जो चीज़ आप अपनी प्रिपरेशन में हमेशा से चाहते हैं, एंड दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। आप में से ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है, जो मैं हर दिन सुनता हूं, कि हम जो पढ़ते हैं, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, उतनी चीज़ें हमें अपनी तैयारी से अभी नहीं मिल रही हैं। आप सोचते हैं कि आप 8-10 घंटों में इतना पढ़ लेंगे। 2 घंटे का हमारा करंट अफेयर्स का शेड्यूल है, पौने 2 घंटे का, उसके बाद हमारी 3 घंटे की क्लास होती है। आप 1 घंटा रिवाइज करना चाहते हैं, 2-3 घंटे आप अपनी बुक पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा आप कोई एक और सब्जेक्ट है जो पैरेलली शुरू करना चाहते हैं। हो सकता है वो ऑप्शनल हो, या हो सकता है वो जीएस का कोई और सब्जेक्ट हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अपनी प्रिपरेशन में समय दे ही नहीं रहे हैं। तैयारी करने में यूपीएससी के आवर्स डिटरमाइन नहीं होते कि कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन मैं एक सीधी सी बात कह रहा हूं कि अगर आप 10 घंटे का समय अपनी तैयारी को दिन में नहीं दे रहे हैं, 12 घंटे इंक्लूडिंग क्लास, मैं 12 घंटे क्लास इंक्लूड करके कह रहा हूँ, 3 घंटे की क्लास होती, चलो 1 घंटा आना जाना मान लो, ठीक है, 4 घंटे की क्लास के बाद अगर आप 8 घंटे का टाइम स्टडी में नहीं दे रहे हैं, तो आप अपने टारगेट्स मीट नहीं कर पाएंगे। दिन के टारगेट, इट्स नॉट अबाउट आवर्स। एक बेसिक पढ़ाई होती है ना, 8 से 10 घंटे का अगर आप टाइम नहीं देंगे तो वो बेसिक पढ़ाई आपकी होगी ही नहीं, जो आप एग्जैक्टली अपनी प्रिपरेशन से एक्सपेक्ट करते हैं। उतना समय आपको देना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ 12 घंटे पढ़ने के बाद, 8 घंटे सोने के बाद, 4 घंटे में दिनचर्या के सारे काम करने के बाद, 1-2 लोगों से फ़ोन पर बात करने के बाद भी आपके पास हर दिन एक हॉलीवुड की मूवी देखने का समय होता है। हर दिन, हर दिन। मामला क्या है? डिसिप्लिन। मामला सिर्फ डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन ही टाइम मैनेजमेंट का बेसिस है। हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा क्योंकि हमारा डिसिप्लिन ही रिटेन नहीं है। आप एक बार डिसिप्लिन हो गए तो आपका टाइम मैनेजमेंट आपके हाथ में आ जाएगा, और एक दफ़ा आपका पूरा दिन आपके कंट्रोल में आ गया, उसके बाद आप जो चाहें कर सकते हैं। आप अपने टाइम शेड्यूल को ट्विस्ट कर सकते हैं बिना अपने प्रिपरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ किए। एक दिन ऐसा होगा कि आपकी इफिशियंसी इतनी अच्छी होगी कि आपका शेड्यूल आज 8 घंटे का था, लेकिन आज आपको कहीं जाना था और आपने केवल 5 घंटे की पढ़ाई की है। अगले दिन आप उस 8 घंटे को 10 घंटे में कन्वर्ट करके कल वाली प्रोडक्टिविटी लेके मेंटेन कर लेंगे। और इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो ये है कि इस प्रिपरेशन में आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और डिप्रेशन की सबसे बड़ी शुरुआत जो होती है वो प्रोडक्टिविटी अवेल ना करना होता है। आप जो चाहते हैं उस प्रिपरेशन से वो आपको मिल नहीं रहा है। कितने दिन कन्विंस करेंगे खुद को, अरे कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, ये कितने दिन बोलेंगे? एक दिन आएगा जब आपको लगेगा कि कुछ तो बात है, और जब ये सवाल आपके मन में आएगा देन यू विल गो इनटू द डिप्रेशन, और फिर वो चीज़ें आपके हाथ के बाहर जाएंगी। इन सब से बचने की जो की है वो इधर ही है। ये सारी कहानी डिसिप्लिन से शुरू होती है, सारी कहानी डिसिप्लिन से शुरू होती है, और डिसिप्लिन हर जगह होना चाहिए। ये आपकी प्रिपरेशन में होना चाहिए, ये आपकी क्लास में होना चाहिए, ये आपकी लाइफ में होना चाहिए, ये आपके बिहेवियर में होना चाहिए, ये आपके बोलने में होना चाहिए। डिसिप्लिन आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, आप कहाँ बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। एक बार आपने ये चीज़ अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड कर ली तो आपकी प्रिपरेशन की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाने वाली हैं, और आप वो चीज़ अवेल कर लेंगे जो आप यहाँ अवेल करने आए हुए हैं। और मैंने इसका तरीका बता दिया। खुद के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाइए, थोड़ा सा आज से हो जाइए, और सिटिंग्स लगाना शुरू करिए। आप यहाँ पढ़ने आए हैं और वो सबसे ज़रूरी काम है जिसके साथ आपको शुरुआत करनी होगी। अगर आप में से ऐसे लोग अभी भी हैं, आई बिलीव कि कई सारे लोग सिटिंग्स लगाने लग गए हैं मेरे बोलने से पहले भी। आप 8-10 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप अभी भी सिटिंग्स नहीं लगा रहे हैं देन स्टार्ट सिटिंग विद योर बुक्स। अपनी किताबों के साथ बैठना शुरू करिए, उन्हें समय दीजिए, अपनी क्लासेस में जो पढ़ रहे हैं उनको रिवाइज करिए। आपकी दिन की प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो जाएगी, आप खुश रहेंगे क्योंकि आप सिलेबस तेज़ी से कंप्लीट कर रहे होंगे, और तभी कम समय में हमारा ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा और हम अपनी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट कर पाएंगे। आई होप कि आप इस डिसिप्लिन को आज से ही इंक्लूड करना शुरू कर देंगे अपनी प्रिपरेशन में और अपने लाइफ के अदर स्फीयर्स में, और हम मिलेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म के अगले हिस्से में अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल मेरी करंट अफेयर्स की क्लास होगी 1:30 to 3:30 के बीच में, ऑफलाइन। हाँ, आई विल बी टेकिंग टुमारोज करंट अफेयर्स क्लास 1:30 to 8:30। तो आप आइएगा। करंट 3:30 1:30 to 8:30 बोल दिया क्या मैंने? एक्चुअली में गलत सुन दिया होगा आप लोगों ने, हो जाता है कभी कभी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।